नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान। शुक्रवार को आई आंधी ने कई लोगों की जान ली, पर एक जान ले ली प्रशासन के भ्रष्टाचार ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब आप सोच रहे होंगे आई तो आंधी थी, पर प्रशासन का भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया। मामला दिल्ली का है, चंद्र विहार इलाके का है। मडावली क्षेत्र में ये चंद्र विहार आता है। वहाँ एक बुजुर्ग शख्स की जान चली गई और इसका जिम्मेदार प्रशासन ही है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, बताएंगे पूरी कहानी। असल में एक बुजुर्ग शख्स अपने घर का कुछ सामान लेने बाहर मार्केट निकले हुए थे और तभी 6 मंजिला एक इमारत पर काम चल रहा था। बिल्कुल सही सुना आपने, 6 मंजिला, यानी अनलीगल साइड होती है ये। और उसकी दीवार उन बुजुर्ग शख्स पर गिर गई और उनकी जान चली गई। और कई लोग और भी आए, पर उनका इलाज चल रहा है और कुछ बच गए। पर ये शख्स, एक जिनका नाम सीपी सिंह था, उनकी जान चली गई। प्रशासन जिम्मेवार है इसका पूरी तरह। अब आप सोचिए कि आम आदमी को घर बनाने में सदियां लग जाती हैं और कितनी सारी प्रशासनिक चीज़ों से वो जूझता है। पर बात बिल्डरों की करें तो इनको हर परमिशन कैसे मिल जाती है, और इनको तो परमिशन की ज़रूरत भी नहीं है। रसूखदार हैं ये लोग। अब आप सोचिए कि 6 मंजिल इमारत, आपने सुना है, और ये अपार्टमेंट नहीं है, नॉर्मल कॉलोनियाँ हैं, जो प्राइवेट कॉलोनी जिसे कहते हैं। और अक्सर आप देखिए उन्हीं गलियों में जब आप घूमेंगे तो आपको 5, 6, 7 मंजिल की इमारतें मिल जाएंगी। और ये इमारतें इतनी सटी हुई हैं, और अगर कोई प्राकृतिक आपदा भी आए तो लोग वहां से भाग भी नहीं सकते। इसीलिए इन शख्स की जान गई है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इसका भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। और सही बात यह है, आप देखेंगे तो कि कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं। अगर सेफ्टी पॉइंट भी लगाया होता तो शायद ये शख्स आज बच जाते। जाल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जब कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, कोई सहूलियत नहीं, और एक बुजुर्ग शख्स की जान चलेगी। जेएनएन न्यूज़ उस परिवार को संवेदना व्यक्त करता है, पर हम अब देखना यह है कि क्या वाकई उन्हें इंसाफ मिलेगा। आखिर ये रसूखदार बिल्डर्स अपनी मनमानी से कैसे इतनी मंजिल इमारत की बना देते हैं, परमिशन कौन देता है उन्हें। और आप अक्सर देखिए कि अगर गली मोहल्ले में कोई इमारत बन रही हो तो प्रशासन, शासन के लोग कितने चक्कर लगाते हैं, पर जब ऐसे लोग रसूखदार कोई इमारत बनाते हैं, बिल्डर जिन्हें कहते हैं, तब ये कहाँ चले जाते हैं। यानी सब सांठगांठ है। तो ये हुआ भ्रष्टाचार या नहीं हुआ। एक आम मिडिल क्लास आदमी जब घर बनाता है तो आपको पता है कितनी सारी चीज़ों से जूझता है, तब जाकर वो घर बना पाता है। पर इन लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, सब चीज़ ताक पर रखते हैं। बस इनके पास पैसा है, रसूख है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है, और उसके नाते ये अपने सारे काम, अनलीगल काम को भी लीगल करा लेते हैं। वरना आप खुद ही देखिए कि 6 मंजिल इमारत बनाना नॉर्मल कॉलोनियों में कितना मुश्किल है। पर इसके लिए वाकई क्या प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? प्रशासन जिम्मेदार है। अब देखना यह है कि क्या तहकीकात होती है, क्या वाकई तहकीकात हो पाएगी, या यहाँ भी इस केस को दबा दिया जाएगा। किसी की जान चली गई, किसी का घर उजड़ गया, पर शासन प्रशासन उसी वक्त क्यों जगता है जब ऐसा बड़ा हादसा हो जाता है। क्यों उस वक्त उसकी नींद नहीं खुलती जब इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, कोई इमारत बनती है, दीवार खड़ी होती है, कोई शासन प्रशासन का लोग नहीं आते। जैसे ही लेंटर पड़ना होता है, पड़ जाता है, उसके बाद क्यों पहुंचते हैं ये है असली भ्रष्टाचार। क्योंकि लेंटर पड़ गया, उसे पता है कि सौदा हो पाएगा, क्योंकि लेंटर में कितना खर्चा आता है। एक आम आदमी फिर उनकी डिमांड पूरी कर ही देता है, और उन चीज़ों को वो उस डिमांड के बदले लीगल कर देते हैं, जबकि होती अनलीगली है। आसान क्यों नहीं बना देते आप कानून, ताकि एक आम आदमी घर बना पाए और ऐसे बिल्डरों पे नकेल लग सके, ताकि किसी और की जान नहीं जाए। अब देखना यह है इसमें किस तरफ जाएगी जांच। बात शुक्रवार की है, धीरे धीरे पुलिस से ये जानकारी मिल रही है कि जांच चल रही है। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है, सब भागे हुए हैं। पर यहाँ भागने वाली बात कहें तो सब पता होता है शासन प्रशासन को। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं होता, और पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चलता है सेटिंग का। कहीं इस मामले में ऐसा तो नहीं होगा। अब देखना यह है, नज़र भी हमारी बनी हुई है कि क्या वाकई पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा। सरकार बदली है,
बीजेपी की सरकार है, उम्मीद है लोगों को कि अच्छा काम करेगी। अब देखना ये है इस केस में कि वाकई क्या इंसाफ मिलता है पीड़ित परिवार को, जान चली गई किसी की, और आगे से अब ऐसे मामलों में किसी की जान नहीं जाए। प्रशासन को अपनी आंखें खोलनी होंगी कि लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करना होगा। ऐसे बिल्डरों को बैन करना होगा, ऐसी कॉलोनियों को बैन करना होगा जहां अनऑथराइज चीज़ों पर काम चल रहा होता है। JNN न्यूज़ उस परिवार को संवेदना देता है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।